talk about the consistency, as you guys said, that consistency का मतलब क्या है कि अगर एक practice, एक method हमने एक बार adopt कर लिया है, so it should be applied consistently year after year or for a longer period of time. जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी. अगर आप डब्ल्यूडीवी एक बार अडॉप्ट कर रहे हो, सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू शुड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर मेथड. ऐसा नहीं कि इस साल तो मैंने डब्ल्यूडीवी यूज कर लिया, नेक्स्ट ईयर मैंने एसएलएम यूज कर लिया. दिस शुड नॉट बी डन. So the method where alternative methods are available, so if you select a particular method, then that should be adopted for a long period of time consistently, so as to facilitate comparison. So that is the consistency. Conservatism का एक बहुत ही precise सा एक वो होता है ना आपका, there is a statement that you should not anticipate profit but provide for all the losses. अगर आपको कहीं पर भी डाउटफुल लगता है कि फ्यूचर में मेरा ये पेमेंट, ये ऑब्लिगेशन, ये लॉस हो सकता है, then you should provide for all those losses in advance. बट अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में मेरी ये इनकम होने वाली है, ये प्रॉफिट होने वाला है, we do not anticipate such things, meaning that you should only anticipate losses but you should not anticipate the profit. So that is why अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमेशा एक पास्ट ट्रेंड रहा है कि जितने भी मेरे डेटर्स हैं उसमें से हमेशा 10% डिफॉल्ट करते हैं, तो उन 10% का मैं हमेशा से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाकर रखती हूँ. सो इट इज जस्ट अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. दैट इज व्हाट बीइंग मेंशन्ड हियर. इट मींस पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. It takes into consideration all prospective losses but not prospective profit. Thus, accountant should record not only actual losses like bad debt but also make provision for those losses which are likely to occur in the near future, like provision for doubtful debt or provision for bad debt. Now comes the materiality. Materiality का मतलब क्या होता है? See, it is very close to the concept of the material information. Any information that can affect your decision making is the material information. The knowledge of any information, the knowledge of which can affect your decision making is a material information. For example, अगर मैं अपना हाउस सेल कर रही हूँ और मैंने ये फैक्ट कंसील किया है आपसे कि मेरे घर पे यहाँ पर पानी का बहुत इशू है या फिर मेरे यहाँ पे सीलिंग का बहुत इशू है, मैंने डेलिबरेटली उसको टेम्परेली कवर अप करवा दिया, या फिर अगर आप कोई फर्नीचर परचेज करने जा रहे हो उसमें ऑलरेडी कहीं डिफेक्ट था जिसको मैंने ऊपर से कवर अप करवा लिया कि आपको एकदम से नहीं नजर आएगा. ऑल सच थिंग्स, द नॉलेज ऑफ विच मे अफेक्ट और चेंज योर डिसीजन to buy or not to buy that particular property or furniture is the material information. तो ऐसी कोई information जो significant है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो इट इज इमटेरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, then you should avoid all such transaction. For example क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है. समटाइम्स अगर आप कुछ कैलकुलेट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो उसमें पैसे में आ रहा है, दैट इज फॉर एग्जांपल 10,050 पैसे, 10,075 पैसे, या फिर जो है 110.50 पैसे. आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं देखते हो कि डेसिमल्स में, पैसे में आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, बट इट कुड बी पॉसिबल, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अमाउंट आपका फ्रैक्शंस में आ रहा हो, बट 50 पैसा, 75 पैसा is not a material information, thereby we tend to ignore it. Another example could be, for example, जैसे एक सीजर है, सीजर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग सकता है, बिकॉज सीजर की भी लाइफ जो है वो फ्यू ईयर्स की है. ऐसे कोई छोटे मोटी चीजें हो जिनकी लाइफ फ्यू ईयर्स की होती है एंड ईयर बाय ईयर वो डेप्रिशिएट करता है. But it is completely immaterial for any stakeholder to know the depreciation of a seizure. तो हम उसकी depreciation कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं because it is not a material information.
So if I talk about, so materiality mean according to this, only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the user. The term materiality is defined as an item should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence or change your decision of an informed investor. Now, next, if I talk about the full disclosure, then this is full disclosure. Full disclosure का मतलब क्या है? See, there are three terms. There should be full, fair, and adequate disclosure. Now, what is the key concept of this full disclosure? See, we know, जैसे हमने करा था कि users of accounting information or financial information are categorized into two: internal user, external user. There are many internal user, there are n number of external user, और हर किसी का purpose of looking into the financial statement is different. So financial statement should be prepared in such a manner that the interest of each and every stakeholder is being discharged. मुझे जो देखना है एज बीइंग अ क्रेडिटर वो होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक मैनेजमेंट को जो देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से वो भी अवेलेबल होना चाहिए, एक इन्वेस्टर को जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना है वो भी अवेलेबल होना चाहिए. सो दैट मीन्स इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स कंसर्न. नंबर वन. नंबर टू, फुल डिस्क्लोजर का और क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रही हूँ from WDV to SLM, so that should be disclosed somewhere that in this year due to certain reasons we have changed the method of depreciation. So what is being mentioned? There should be full, fair and adequate disclosure of accounting information. That is, financial statement must disclose all relevant, reliable and material information apart from any legal requirement. अगर आपको लगता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज इंपॉर्टेंट, विच आई नीड टू स्पेसिफाई, सो एज अ कन्वेंशन ऑफ full disclosure I should disclose it.